डीप डार्क, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पैरों की आर्ट से भी वार्डन स्पॉन हो जाता है। वही वार्डन जो फुल नेथराइट आर्मर में भी प्लेयर को 2 शॉट्स कर देता है। इस वर्ल्ड में ना कोई विलेज एग्जिस्ट करता है और ना ही कोई लाइफ। इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो क्या हम ऐसे वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, और अगर हमने कर लिया तो कैसे? इन सारे सवालों का जवाब तुम लोगों को वीडियो में आगे मिल जाएगा। सो डे 1 को हम स्पॉन हो जाते हैं अपने वर्ल्ड में, एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अपने आसपास ही कुछ श्रिकर्स है। तो अगर हम थोड़ा सा भी आवाज़ करेंगे तो यहाँ पे एक वार्डन स्पॉन हो जाएगा। एंड अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके। इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इस वर्ल्ड में कोई भी विलेज एग्जिस्ट नहीं करता। एंड उससे भी बड़ी बात, यहाँ पे ना कोई एनिमल स्पॉन होता है और ना ही कोई मॉब। तो हम यहाँ पे एक्सपी फार्म भी बना नहीं सकते, और पता नहीं हम रिसोर्सेस कैसे कलेक्ट करेंगे। जैसे तैसे करके मैं पास के ट्री से कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ। एंड अपने पास में एक छोटी सी केव होती है, तो मुझे उसमें दिखाई देता है कोल। तो सबसे पहले मैं कलेक्ट करता हूँ कोल, एंड उसके बाद स्टोन कलेक्ट करके अपने लिए स्टोन टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मैं जोश में आके अपने होश को बैठता हूँ। भाई बहुत हुआ, बहुत डर ली इस वार्डन से, अब नहीं होता। एंड वैसे भी जब तक वार्डन स्पॉन होगा तब तक तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। अच्छा रुक, तेरे को बताते। A few minutes later. बस हवा निकल गई। अपने आसपास के एरिया के मैं सारे श्रिकर्स को तोड़ता हूँ ताकि वार्डन स्पॉन होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। एंड उसके बाद मुझे दिखाई देती है केव, तो मैं निकल जाता हूँ उस केव में माइनिंग करने के लिए। माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उस केव में बार बार वार्डन स्पॉन हो जा रहा था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके उससे हर बार बच रहा था। फिर भी मैंने इस केव से बहुत सारा आयरन कलेक्ट कर लिया था। तो जल्दी से मैं एक फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ, एंड उसमें इन सारे आयरन को स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। सारा आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैं सबसे पहले क्राफ्ट करता हूँ एक आयरन का फुल सेट आर्मर, एंड साथ ही साथ एक आयरन की पिकैक्स और एक वाटर बकेट भी। उस केव से बाहर आके मैं सबसे पहले ग्रास की मदद से बहुत सारे सीड्स कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर इस एरिया को थोड़ा प्लेन करके मैं यहाँ पे एक छोटा सा व्हीट फार्म बिल्ड करता हूँ। अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के लिए 2 वाटर बकेट चाहिए होती है, जिसमें से एक वाटर बकेट तो हमारे पास थी। तो दूसरी वाटर बकेट कलेक्ट करने के लिए मैं निकल जाता हूँ पास के रिवर पे, एंड वहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ वाटर। एंड फिर मुझे पास में पंपकिन भी दिखाई देते हैं, तो मैं पंपकिन को कलेक्ट करता हूँ। एंड साथ ही मुझे शुगर केन भी दिख जाते हैं। बट एक बार फिर से यहाँ पे वार्डन स्पॉन हो जाता है, तो मैं जैसे तैसे करके यहाँ से फटाफट से शुगर केन कलेक्ट करता हूँ एंड भाग कर निकल जाता हूँ अपने बेस पे वापस। क्योंकि अब अपने पास शुगर केन एंड पंपकिन भी आ गए थे, तो मैं लगे हाथों एक छोटा सा शुगर केन फार्म एंड साथ ही साथ एक पंपकिन फार्म बिल्ड कर लेता हूँ। माइनिंग करते वक्त मैं एक बड़े से केव में आ जाता हूँ, एंड ये केव बहुत बड़ी थी, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। एंड सामने हमारा एक बड़ा सा लावा पुल भी था, जिसके आगे थी एक एंशिएंट सिटी। तो सबसे पहले मैं इस लावा पुल से एक लावा बकेट कलेक्ट करता हूँ, एंड फिर निकल जाता हूँ उस एंशिएंट सिटी के कुछ चेस्ट को लूटने के लिए। सो पहली चेस्ट में मुझे मिल जाती है एक डायमंड की लेगिंग्स, जिसमें लगी होती है मेंडिंग, कर्स ऑफ बाइंडिंग और अनब्रेकिंग 3। बट कर्स ऑफ बाइंडिंग की वजह से ये लेगिंग्स हमारे कोई काम की नहीं है। और साथ ही मुझे इस चेस्ट से एक स्विफ्ट स्नेक 2 की बुक भी मिल जाती है। सेकंड चेस्ट से मुझे एक और लेगिंग मिलती है, जिसमें लगी होती है अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग, एंड ये हमारे बहुत काम में आएंगी। इस एंशिएंट सिटी को लूटते वक्त बहुत बार वार्डन स्पॉन हो जाता है, बट मैं जैसे तैसे करके उससे बच जाता हूँ एंड अपने लूट करना कंटिन्यू रखता हूँ। एंड अगली चेस्ट से हमको मिल जाते हैं 2 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, एंड ये इंचेंटेड गोल्डन एप्पल हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे वार्डन को डिफीट करने में। और उसकी अगले चेस्ट में मुझे मिल जाती है एक डायमंड की हो, जिस पे लगी होती है सिल्क टच एंड अनब्रेकिंग 3। एंड उसके बाद सारे चेस्ट में नॉर्मल लूट होती है, और फिर सेफली मैं इस एंशिएंट सिटी से बाहर आ जाता हूँ। एंड इतने सारे लूट हमने कलेक्ट करके लाई थी उस एंशिएंट सिटी से। एंशिएंट सिटी से हमको बहुत सारे बोन्स भी मिले थे, जिनको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं बोन मिल में, एंड उनकी मदद से मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा व्हीट। केव से कलेक्ट करके लाए हुए लावा बकेट की मदद से मैं एक स्टोन जनरेटर बना लेता हूँ, एंड फिर बहुत सारी पिकैक्सेस क्राफ्ट करके मैं अपने स्टोन जनरेटर पे एएफके करता हूँ। अपने स्टोन जनरेटर पे बहुत देर तक एएफके करने के बाद हमारे पास बहुत सारा कॉबलस्टोन कलेक्ट हो गया था। फिर मैं अपने बचे हुए फार्म्स पे काम करता हूँ। जितने भी क्रॉप्स ग्रो हो गए थे उन सबको कट करके फिर से रिप्लांट कर देता हूँ, एंड अपने पंपकिन एंड व्हीट फार्म को थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ।
इन छोटे मोटे कामों को निपटा कर मैं सीधा निकल जाता हूँ वाई लेवल -58 पे डायमंड माइनिंग करने के लिए। एंड वाई लेवल -58 पे पहुंच के ऑटो क्लिकर की मदद से मैं स्टार्ट कर देता हूँ माइनिंग। एंड जब तक मैं माइन कर रहा हूँ तब तक तुम कमेंट में जाके गेस करो कि हमें इस माइनिंग ट्रिप से कितने डायमंड्स मिलने वाले हैं। सो लिटरली मैं आधे घंटे से कंटिन्यूस माइनिंग कर रहा हूँ एंड अब जाके मुझे डायमंड्स मिले हैं। एंड ये रहे हमारे फर्स्ट डायमंड एंड ये टोटल 5 डायमंड्स होते हैं। एंड ये कलेक्ट कर लिया हमने इन टोटल 24 डायमंड्स इस माइनिंग ट्रिप से। एंड उसके बाद मुझे यहीं पे एक बड़ा सा लावा पूल भी मिल जाता है जिसे मैं वाटर बकेट की मदद से ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड फिर एक डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करके यहाँ से मैं बहुत सारा ऑब्सिडियन माइन कर लेता हूँ। ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ी और माइनिंग करता हूँ एंड इस बार हमको इस माइनिंग ट्रिप से मिल जाते हैं टोटल 9 डायमंड्स। एंड अब हम लेके जा रहे हैं अपने बेस पे वापस इन टोटल 30 डायमंड्स। अपने सारे क्रॉप फार्म्स छोटे और मैनुअल है बट फिर भी बहुत सारे रिसोर्सेज जनरेट करने की पावर रखते हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अपने पंपकिन फार्म से हमको एक ही बार में कितने सारे पंपकिन्स मिल गए। एंड अपने शुगर केन फार्म्स के भी रेट्स बहुत अच्छे हैं। फिर मैं अपने वीट फार्म से बहुत सारा वीट कलेक्ट करता हूँ एंड उनकी मदद से क्राफ्ट कर लेता हूँ बहुत सारी ब्रेड्स। डायमंड्स की मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ बचे हुए आर्मर पीस को एंड अपने फुल डायमंड आर्मर को कंप्लीट करता हूँ। एंड साथ में एक डायमंड की स्वॉर्ड और एक शील्ड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक नेदर पोर्टल एंड निकल जाता हूँ नेदर में। एंड नेदर में हम स्पॉन होते हैं सोल सैंड वैले में, जो कि एक बहुत घटिया स्पॉन था। हमें पिगलिन से ट्रेडिंग करनी थी बट मैं गोल्ड लाना भूल गया था, तो एक बार फिर से मैं निकल जाता हूँ ओवरवर्ल्ड की तरफ एंड वहाँ से गोल्ड लेके फिर से आ जाता हूँ नेदर में। एंड साथ ही साथ मैं इस नेदर से भी बहुत सारा गोल्ड माइन कर लेता हूँ। गोल्ड कलेक्ट करते वक्त अचानक से मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बड़े इजीली यहाँ से ब्लेज रॉड कलेक्ट कर सकते हैं और पास में व्रट फॉरेस्ट भी था, तो यहाँ से हमको एंडर पल्स भी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ पिगलिन्स मिल जाते हैं, तो गोल्ड की मदद से सबसे पहले मैं उन लोगों से ट्रेडिंग करता हूँ एंड उनकी मदद से हमको मिल जाती है बहुत काम की चीज़, जो कि थी स्ट्रिंग। एंड बहुत से लोगों को तो पता भी चल गया होगा कि ये स्ट्रिंग हमारे क्यों काम की है एंड जिनको नहीं चला उनको आगे चल जाएगा। स्ट्रिंग के साथ साथ हमें ये लोग कुछ एंडर पल्स भी देते हैं एंड साथ ही साथ बहुत सारा कचरा भी। एंड फाइनली नेदर फोर्ट्रेस में एंटर करके मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत सारी ब्लेज रॉड्स। एंड ये कलेक्ट कर लिया हमने ढेर सारी ब्लेज रॉड्स। उसके बाद मैं अपना लक ट्राई करने के लिए कुछ विथर स्केलेटन्स को मारता हूँ बट कुछ फायदा नहीं होता। एंड अब हमें लास्ट रिसोर्स कलेक्ट करना है, जो कि है एंडर पल्स। इसी के साथ सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में वापस। नेदर से कलेक्ट करके लाई हुई स्ट्रिंग की मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ वुल एंड वुल की मदद से बना लेता हूँ अपने लिए बेड। एंड फाइनली अब अपने पास आ गया है बेड एंड अब हमें इस वर्ल्ड में रात में जागना नहीं पड़ेगा। फिर मैं ब्लेज पाउडर और एंडर पल की मदद से कुछ आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करता हूँ एंड निकल जाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करने के बाद हमें फाइनली अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है एंड ये रही एंड पोर्टल फ्रेम। बट हमारे पास के कुछ आई ऑफ एंडर्स कम पड़ जाते हैं, लेकिन वो तो अच्छा था कि हमने ब्लेज रॉड और कुछ एंडर पल साथ लाई थी। तो मैं फटाफट से बची हुई आई ऑफ एंडर को क्राफ्ट करता हूँ एंड फिर अपने एंड पोर्टल को एक्टिवेट करके निकल जाता हूँ एंड में उस एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। बट भाई अब इस एंडर ड्रैगन को डिफीट करना भी बहुत ज़्यादा बोरिंग काम हो गया है, बट फिर भी हमें करना तो पड़ेगा ही। एंड ये आ गई हमारे पास बहुत सारी एक्सपी एंड इस एक्सपी की मदद से हम अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को इंचैंट कर सकेंगे। एंड इस एंडर ड्रैगन को मारने का भी मेरा मोटिव यही था। एंडर ड्रैगन के एक को कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ एंड गेटवे से एंड सिटी की तलाश में।
सो मैंने ऑलरेडी 2 एंड सिटीज़ लूट ली है एंड मैंने वहाँ से एक इलाइट्रा भी कलेक्ट करके लाया है, बट इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ की वजह से वो क्लिप्स करप्ट होगी, तो वो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। एंड फिर इस लास्ट एंड सिटी के कुछ चेस्ट को लूट के मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापिस चले जाता हूँ। एंड एंड सिटी से हमने एक इलाइट्रा और इतनी सारी लूट लाई थी। अपने शल्कर बॉक्स और इन्वेंटरी को मैं कुछ ज़रूरी आइटम से भर लेता हूँ एंड फिर पहुँच जाता हूँ नेदर में। एंड नेदर में पहुँच के एंडरपल ट्रिक करके मैं आ जाता हूँ नेदर रूप पे। एंड यहाँ पे हमको बिल्ड करना है हॉगलिन फार्म, क्योंकि अभी हमें अपने लिए रेडी करना है एक इंचेंटमेंट सेटअप जिसमें लगते हैं बहुत सारे बुक शेल्फ जो कि क्राफ्ट होते हैं बुक से, एंड बुक्स क्राफ्ट होती है लेदर से। तो हॉगलिन फार्म से हमको लेदर तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसी के साथ बहुत सारा फूड भी मिलेगा। सो मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से AFK कर रहा हूँ, तो अब फटाफट से नीचे चलते हैं एंड देखते हैं अपने चेस्ट में कितना सारा पॉक चॉप एंड लेदर कलेक्ट हुआ है। एंड गाइज यार, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अपने पास कितना सारा फूड आ गया था। ये लिटरली 30 से 32 स्टैक ऑफ पॉक चॉप था। एंड तुम लोग लेदर भी देख सकते हो, इसमें ऑलमोस्ट 3 स्टैक ऑफ लेदर है। तो अब फटाफट से इन सबको कलेक्ट करते हैं एंड चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस। ओवरवर्ल्ड में वापस आती मैं सबसे पहले क्राफ्ट करता हूँ एक इंचेंटमेंट टेबल, उसके बाद बहुत सारी बुक शेल्फ एंड फिर अपने इंचेंटमेंट सेटअप को रेडी करता हूँ। एंड उसके बाद अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को एक एक करके पावरफुल इंचेंटमेंट करता हूँ। एक्सपी खत्म हो जाने के बाद मैं अपने हो की मदद से कुछ इस तरह फिर से एक बार बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर अपने बचे हुए आर्मर एंड टूल्स को एक बार फिर से इंचेंट कर लेता हूँ। सो इसी के साथ अपने सारे आर्मर पीस पे प्रोटेक्शन 4 लगा हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंचेंटमेंट है। एंड साथ ही साथ अपने टूल्स पे भी बहुत अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट हमें मिली थी। सो अब क्योंकि हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो ही गए हैं, तो अब बारी है उस वार्डन अंकल को डिफीट करने की। तो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ एक श्रिकर को ढूंढने के लिए एंड मुझे जल्दी एक श्रिकर मिल भी जाता है। तो अब स्पॉन करते हैं वार्डन को एंड फिर उसे धोते हैं। बंदा स्पॉन होती ही मैं अपने बॉस से इस पे कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड तुम लोग देख ही सकते हो ये बंदा क्या ही अपने पीछे आ रहा है, बट मैं फिर भी पीछे मुड़ के इस पे अटैक करता हूँ एंड इसको ट्राई करता हूँ डिफीट करने का। लेकिन भाई साहब कोई भी फायदा नहीं होता। मैंने इस बंदे पे लिटरली 25 से 30 बो मार दिए, बट इस बंदे का कुछ नहीं हो रहा है। एंड ये बंदा एक ही बार में हमारे बहुत सारे हार्ट्स ले जा रहा है, तो इसलिए इस बार तो मैं हार मान लेता हूँ एंड इससे दूर जाके इससे बच जाता हूँ। लेकिन हम ऐसे ही हार मानने वाले नहीं थे। सबसे पहले तो मैं अपने लेगिंग्स में स्विफ्ट स्निक 3 की बुक लगाता हूँ एंड उसके बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ केव में आयरन माइनिंग करने के लिए एंड कलेक्ट करता हूँ वहाँ से बहुत सारे आयरन्स। सो एक बार फिर से हम वार्डन से पंगा लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम मदद लेंगे आयरन गोलेम्स की। तो मैं फटाफट से बहुत सारे आयरन ब्लॉक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद वार्डन स्पॉन होती ही मैं अपने सारे गोलेम्स को भी स्पॉन कर देता हूँ। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, अपने सारे गोलेम्स उस वार्डन के सामने 5 सेकंड भी नहीं टिकते, इसलिए मुझे एक बार फिर से यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं एक स्ट्रेटेजी का यूज़ करता हूँ एंड गाइज यार हम डिफीट कर देते हैं माइनक्राफ्ट के सबसे पावरफुल मॉब को। सो इस बंदे को मुझे एक और बार मारना था, लेकिन इस बार हम बिना किसी की मदद लिए इसे मारेंगे। तो चलते हैं फटाफट से स्पॉन करते इसे एंड एक बार फिर से इसे डिफीट करके बताते हैं कि इस वर्ल्ड के किंग हम ही हैं। एंड इसी के साथ हमने इस माइनक्राफ्ट के सबसे पावरफुल मॉब को 2 बार डिफीट करके साबित कर दिया था कि हम इस वर्ल्ड के किंग है। सो इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल तो हम ही हैं, बट अभी भी हमारे पास कोई बेस नहीं है। तो अब चलते हैं फटाफट से एंड बिल्ड करते हैं अपने लिए इस वर्ल्ड में एक पावरफुल बेस।
मैं अपने बेस पे काम कर ही रहा था कि तभी ये मेहमान आ जाते हैं एंड इसलिए मैं सबसे पहले इस कचरे को साफ करता हूँ एंड उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ। इसी के साथ इस खतरनाक से वर्ल्ड में अपना बड़ा सा बेस रेडी है एंड ये रहा हमारा प्यारा सा हाउस, ये रहा अपना इंचेंटमेंट हाउस, ये स्टोरेज रूम एंड लास्ट में ब्यूटीफुल सा नेदर पोर्टल। हम लोगों के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे जो कुछ भी हमको इस वर्ल्ड में करना था इन 100 डेज में, बस अब एक ही काम बचता है। अब हमें क्राफ्ट करना एक बीकन जो कि वितर को डिफीट करने के बाद हम कर सकते हैं। एंड वैसे भी हमने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के दोनों भी बड़े बॉसेस को डिफीट कर दिया था एंड अब एक ही बॉस बचता है जो कि है वितर। तो उससे पहले मुझे नेदर से 2 स्वॉर्ड मिली थी जिसमें लगी थी लूटिंग 2 एंड साथ ही एक स्माइट 5 वाली भी। तो उन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं एंड एक पावरफुल स्वॉर्ड बना के निकल जाता हूं नेदर में वितर स्केलेटन स्कल कलेक्ट करने के लिए। ये पहुंच गए हम अपने फोर्ट्रेस में एंड अब स्टार्ट करते हैं मजदूरी। एंड फाइनली गाइज ये रहा हमारा फर्स्ट वितर स्केलेटन स्कल। ये रहा हमारा सेकंड स्कल। एंड ये कलेक्ट कर लिए हमने अपने सारे स्कल्स एंड इस लास्ट वाले स्कल को कलेक्ट करने में मेरी हालत खराब हो गई, बट फिर भी तीनों स्कल हमने कलेक्ट कर लिए। तो अब चलते अपने ओवरवर्ल्ड में वापस इन तीनों स्कल को लेकर। अपने ओवरवर्ल्ड में नाइट हो रही थी तो सबसे पहले मैं सो के डे कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट डे को मैं सोल सैंड और वितर स्केलेटन स्कल कलेक्ट करके माइनिंग करते हुए पहुंच जाता हूँ डिफ्लेट लेवल पे एंड वहां पर एक छोटी सी रूम कार्व करके स्पॉन कर देता हूँ अपने वितर को। एंड अपने स्माइट 5 वाले स्वॉर्ड के सामने ये वितर 5 सेकंड्स भी नहीं दिखता। भाई साहब लेजिट क्या ही धोया इस बंदे को। एंड ये रहा हमारा नेदर स्टार। अपने बीकन को एक्टिवेट करने के लिए हमको बहुत सारी रिसोर्सेज लगेंगे, तो मैं निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए एंड वहाँ से बहुत सारे ऑर्ड्स कलेक्ट करके लाता हूँ। माइनिंग से आकर मैं सबसे पहले अपने पिकैक्स और हो को रिपेयर करता हूँ एंड हमने इस माइनिंग ट्रिप से बहुत सारे ओर्स कलेक्ट करके लाए थे। आई नो कि इतने ओर्स इनफ नहीं है फुल बीकन क्राफ्ट करने के लिए, लेकिन यार इस वर्ल्ड में माइनिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, इतने में भी हमारा काम हो जाएगा। तो अब इन सारे ओर्स को फॉर्च्यून कर लेते हैं। फॉर्च्यून करने के बाद अपने पास इन टोटल इतने सारे ओर्स हो जाते हैं और अब इन सारे ओर्स को करते हैं स्मेल्ट। एंड जब तक कि अपने सारे ओर्स स्मेल्ट हो रहे हैं मैं अपने बीकन के लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लेता हूँ।
तो ये क्राफ्ट कर लिया हमने अपना बीकन एंड साथ ही साथ बहुत सारे ब्लॉक्स भी, एंड इसी के साथ ये एक्टिवेट कर दिया हमने अपने बीकन को एंड अचीव कर लिया इस गोल को भी। सो इस वीडियो के अपने सारे गोल्स कंप्लीट हो गए थे, बट 100 डेज होने में अभी भी कुछ दिन बचे थे, तो उन दिनों को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अपने बेस को और भी बेहतरीन बनाने में। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोगों को अब अपना बेस कैसा लग रहा है, एंड अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में रेड हार्ट भी स्पैम कर देना, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो। एंड इसी के साथ हमने इस वर्ल्ड में भी 100 डेज सर्वाइव कर लिए है, एंड हमने वार्डन को भी 2 बार डिफीट किया। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आज तक का हार्डेस्ट वर्ल्ड था, बट फिर भी हमने इसमें सर्वाइव कर लिया। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।